गीता जी अध्याय 12 श्लोक संख्या 6, 7, 8। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। विश्वरूप दर्शन के पश्चात महात्मा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को पहचान लिया कि ये साक्षात ब्रह्म है, जिन्हें मैं अपने मित्र के रूप में, सखा सारथी के रूप में जानता था। वे सगुण ब्रह्म हैं और जो सदा से प्रकट रूप है, विश्व रूप, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। संपूर्ण विश्व परमात्मा का रूप है। ऐसे विश्व रूप का दर्शन अर्जुन ने प्राप्त किया। विश्व रूप ही सगुण रूप है। सगुण रूप के दो भाग हैं, एक राम कृष्ण नरसिंह दत्तात्रेय नरनारायण, और दूसरा सगुण रूप है विश्व रूप। तो जब महात्मा अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण का ही व्यापक रूप यह विश्व रूप है, संपूर्ण विश्व कृष्ण का ही रूप है, तो पूछा, हे प्रभु, इस विश्व रूप यानी सगुण रूप की उपासना श्रेष्ठ है या अव्यक्त की उपासना श्रेष्ठ है? भगवान ने कहा, प्रारंभिक चरण में मन को आधार चाहिए, इसलिए सगुण रूप की उपासना श्रेष्ठ है। अव्यक्त की उपासना में क्लेश अधिक है, क्योंकि कोई आधार ही नहीं, न नाम का आधार है, न रूप का आधार है। सारे आधार त्याग कर ही साक्षी रूप दृष्टा रूप में स्थित हुआ जाता है। अतः अव्यक्त की उपासना कठिन है, क्योंकि देहाभिमान होने से बार 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 देह के प्रति आसक्ति हो जाती है और साक्षी रूप में स्थिति नहीं बन पाती। सगुण रूप की उपासना सरल है। अब भगवान बताते हैं सगुण रूप की उपासना कैसे करनी चाहिए। कहते हैं, जो मेरे पारायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके करते हैं। संपूर्ण कर्म परमात्मा में अर्पण करने का तात्पर्य है सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, यह उनकी इच्छा पर छोड़ देना। सुख दें
तो स्वीकार करना, दुख दे तो भी उसी भाव से स्वीकार करना। दुख आने पर उसे हटाने का प्रयत्न न करना, सुख आने पर आसक्त न होना, यह कर्म परमात्मा को समर्पण करना कहलाता है। यह परमात्मा को समर्पित करके कर्म करने की विधि है। हानि हो तो उनकी इच्छा, लाभ हो तो उनकी इच्छा। लाभ हुआ तो परम प्रभु का, हानि हुई तो उनकी। हम तो केवल सेवा करके ऐंठ हरें तन मन की। इस प्रकार हानि लाभ में एक जैसा रहकर परमात्मा पर हानि लाभ छोड़कर उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करना, यह ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना कहलाता है। भगवान को समर्पित करके कर्म करना कहलाता है। यानी भगवान चाहे जिस परिस्थिति में रख दे, उस परिस्थिति में शिकायत नहीं बल्कि स्वीकार होना, यह समर्पण है। जो भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। अनन्य भक्ति योग का तात्पर्य संसार में रहते हुए भी न रहना, केवल परमात्मा के साथ रहना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आजकल के युवा बच्चों में जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, वो भरी भीड़ में बैठे रहेंगे पार्क में, लेकिन भीड़ में रहते हुए भी वे दोनों अकेले ही हैं। यानी संसार में रह के भी अकेले रहना, केवल परमात्मा के साथ रहना, यह अनन्य भक्ति है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो, इतनी भीड़ है, लेकिन वहां आप किसी को अपना नहीं मानते। इतनी भीड़ में कोई आपका अपना नहीं है। तो वैसे ही संसार में सब भीड़ है, लेकिन उस भीड़ में भी अकेले हो, कोई दूसरा नहीं है वहां पर। तो यही अनन्य भाव कहलाता है। अन्य नहीं है वहां। जब अन्य नहीं रह जाता, एक ही रह जाता है। भक्ति भाव की दृष्टि से देखें तो भक्त के पास जब केवल एक भगवान रह जाते हैं और उसका कोई किसी से संबंध नहीं रह जाता, न माँ से, न पिता से, न भाई से, न मित्र से, न कुटुंब से, न पड़ोसियों से, किसी से कोई संबंध नहीं रह जाता। रहता सबके साथ है। ऐसा नहीं कि बच्चों को पालता पोसता नहीं, बच्चों के प्रति जो कर्तव्य है वो नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि लोगों के साथ उठता बैठता नहीं, सबके साथ रहकर भी सबके साथ नहीं रहता। भीतर में किसी को अपना मानता ही नहीं। जैसे आप ट्रेन में यात्रा करते हो तो बोगी पे बहुत से लोग रहते हैं आपके केबिन में, लेकिन सबके साथ रह के भी आप सबके साथ नहीं रहते। हंसते हो, बोलते हो, बातचीत करते हो, लेकिन फिर भी अकेले हो। ऐसे ही संसार को बोगी के जैसा समझना और सबके साथ रहकर भी किसी को अपना ना मानना, एक परमात्मा को ही अपना मानना, यह अनन्य भाव है। दूसरा, अन्य रही नहीं, दूसरा रही नहीं जाए, भगवान भी न रह जाए, एक ही रह जाए। अब उसको भगवान कहो चाहे जो कहो, जहां भक्त और भगवान में भी भेद मिट जाए, दृष्टा दृश्य में भी भेद मिट जाए, ज्ञाता और ज्ञान में भी भेद मिट जाए, ध्याता ध्यान में भी भेद, ध्येय में भी भेद मिट जाए, सब एक हो जाए। ध्यान ध्याता ध्येय, ज्ञान और ज्ञाता ज्ञेय, प्रेमी प्रियतम, जीव ब्रह्म, ये एक भाव में हो जाए, स्थित हो जाए,
तो वह अनन्य भाव कहलाता है। भगवान कहते हैं अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं। तो हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। जब आप इस संपूर्ण विश्व को परमात्मा का सगुण रूप समझते हो तो मृत्यु से पार पहुंच जाते हो। मृत्यु के पार की स्थिति को ही मुक्ति कहा जाता है, जिसे मृत्यु भी नहीं मार पाती, मृत्यु भी नष्ट नहीं कर पाती, वही मुक्ति कहलाती है। और भगवान कहते हैं वह सगुण रूप की उपासना से प्राप्त की जा सकती है। मृत्यु क्या है? मैं शरीर हूं, यह भाव ही मृत्यु है। ये मेरे माता पिता भाई बांधव हैं, यह भाव ही मृत्यु। इसी भाव में संसार है। आपने जिसको जिसको अपना माना है, जिस जिसके प्रति आपकी आसक्ति है, वही आपका संसार है। विस्तृत होते हुए भी, इतना बड़ा ब्रह्मांड दिखाई पड़ते हुए भी आपका संसार उतना ही है जितनी आपकी आसक्ति है। जितनी आपकी आसक्ति है उतना ही आपका संसार है। तो मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं इस वर्ण का हूं, इस गोत्र का हूं, इस जाति का हूं, इस क्षेत्र का हूं, इस देश का हूं, इस प्रदेश का हूं, इस राज्य का हूं, यह भाव मृत्यु है। इस भाव में ही मृत्यु है। यह पृथ्वी है, यह जल है, यह वायु है, यह अग्नि है, यह आकाश है, इस भाव में मृत्यु है। यह मेरा धन है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा घर मकान है, इस भाव में मृत्यु है। इसी भाव की मृत्यु होती है। इस भाव तक मृत्यु है। लेकिन जब आप शरीर और शरीर से जुड़े हुए सभी संबंधों को अपना मानना छोड़ देते हो, आसक्ति का त्याग कर देते हो, तब आप मृत्यु के पार पहुंच जाते हो। शरीर तक ही मृत्यु है, शरीर से जुड़े संबंधों तक ही मृत्यु है। आसक्ति जहां जहां है, उन आसक्तियों में ही मृत्यु है। अन्यथा शरीर और शरीर से जुड़े हुए सभी संबंधों के प्रति आसक्ति का त्याग करते ही मृत्यु के पार पहुंच जाते हैं। भगवान कहते हैं अनन्य भक्ति के द्वारा यह संभव है। सगुण रूप में जब आप सभी को परमात्मा का अंग देखते हो तो सबको परमात्मा का अंग देखकर जब दो दृष्टि नहीं रह जाती, इस प्रकार आप सगुण रूप की उपासना करते हो। ये सब परमात्मा के अंग है, यह शरीर भी परमात्मा का ही अंग है। एक महात्मा थे, उनको गुरुजी गुरु मंत्र दे रहे थे, सन्यास की दीक्षा। तो उन्होंने कहा मैं सन्यास नहीं लूंगा। क्यों? लोग मुझे प्रणाम करेंगे और मेरे में ऐसी योग्यता है नहीं। तो गुरुजी ने कहा तुम ये मत समझना कि मुझे प्रणाम कर रहे हैं, समझना कि गुरुजी को प्रणाम कर रहे हैं। गुरुजी ने वस्त्र दिया, यह गुरुजी का पांव है, यह पांव परमात्मा का पांव है, यह हाथ परमात्मा का हाथ है, यह शरीर का सब अंग परमात्मा का। अपना मानना ही नहीं, मुझे प्रणाम नहीं कर रहे हैं। गुरुजी ने वस्त्र दिया तो इस वस्त्र में भगवान की छवि देखकर, इस वस्त्र में भगवान को याद करके लोग प्रणाम कर रहे हैं, भगवान के पांव को प्रणाम कर रहे हैं, मुझे नहीं। तो अहंकार नहीं होगा। तो इस प्रकार जब शरीर सहित सभी प्राणियों को भगवान का अंग देखते हैं तो यह सगुण रूप की उपासना है। सबको परमात्मा का अंग जानना यह सगुण ब्रह्म की उपासना है। और इस प्रकार जो सगुण ब्रह्म की उपासना करता है वह मृत्यु के पार पहुंच जाता है।
भगवान कहते हैं मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उसका उद्धार कर देता हूं। तो जैसा ये कहा कि ये भाव ही मृत्यु है, तो इस प्रकार सबको सगुण ब्रह्म के रूप में देखते 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 शरीर को भी अपना न मानकर इसे ही भगवान सगुण रूप परमात्मा के यानी विश्व रूप परमात्मा का अंग जानते जानते सबको परमात्मा का अंग देखते देखते अहंकार नष्ट होने लगता है। और जब अहंकार पूरी तरह से विलीन हो जाता है तो अहम के नष्ट होते ही आत्मरूप प्रकट होता है। और जब शरीर से पृथक आत्मरूप प्रकट होता है तो वही मृत्यु के पार की स्थिति है। इसी को उद्धार कहते हैं। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, परमात्मा में मन को लगा और परमात्मा में ही यानी मुझ में ही बुद्धि को लगा। मन लगाते सभी लगता नहीं है, तो मन लगे कैसे? मन वहीं लगता है जहां आपका प्रेम होता है। प्रेम जहां होता है वहां मन लगाना नहीं पड़ता, वहां अपने आप मन लग जाता है। जिसको पाने की प्रबल इच्छा होती है, बुद्धि से उसके बारे में चिंतन करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक चिंतन होता है। अब जिसको जिससे प्रेम हो सदा मन में वही चलता रहता है। जैसे लोभी है, लोभी के मन में सदा यही विचार चलता रहता है धन का ही, और बुद्धि से सदा यही चिंतन करता रहता है कि लाभ कैसे प्राप्त करें। तो वैसे ही जब परमात्मा से प्रेम हो जाएगा तो स्वाभाविक मन वहां लगेगा, स्वाभाविक बुद्धि उनका चिंतन करेगी। इसलिए परमात्मा से प्रेम मांगना चाहिए। प्रेम जैसे 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 बढ़ेगा वैसे वैसे मन अपने आप उनमें लगेगा, बुद्धि अपने आप उनके चिंतन में तल्लीन हो जाएगी। फिर चाहने पर भी मन वहां से नहीं हटेगा, बुद्धि चिंतन नहीं छोड़ पाएगी। जैसे लोभी चाहने पर भी धन का विचार, धन का चिंतन नहीं छोड़ सकता, मरते समय तक उसको उसी का चिंतन होता रहेगा। तो मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। तो जैसा प्रेम धन से होता है, पुत्र परिवार से होता है, वैसा प्रेम परमात्मा से हो जाए तो मन लगेगा, बुद्धि लगेगी। इसके लिए भगवान से, संतों से भक्ति मांगे। प्रेम कैसे प्राप्त होगा? तो जो प्रेमी भक्त और संत हैं उनका संग करने से प्रेम प्राप्त होता है, सत्संग से प्रेम प्राप्त होता है। प्रेम कहां बिकता है? प्रेम बिकता है संतों के बाजार में। जब संतों के बाजार में जाओगे तब धीरे 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 तुम्हें परमात्मा से प्रेम होगा। बिना प्रेम के कितना ही मन लगेगा नहीं, कितना जबरदस्ती करोगे। इसलिए प्रेम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा। जो सतत परमात्मा को स्मरण करता है, परमात्मा भी सतत उसको स्मरण करते हैं। जो सतत परमात्मा का चिंतन करता है, परमात्मा भी सतत उसका चिंतन करते हैं। वह परमात्मा में ही निवास करता है। देखो विलक्षण बात कही भगवान ने। यद्यपि संपूर्ण जगत परमात्मा में ही निवास कर रहा है, यह सृष्टि तो परमात्मा में ही निवास करती है। जैसे मछली जल में निवास करती है, वैसे ही यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा में ही निवास। हम आप कहां निवास करते हैं? परमात्मा में ही निवास करते हैं। फिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझ में निवास करेगा? इसमें कुछ भी संशय, बोले इसमें कोई संशय नहीं, तुम मुझ में ही निवास। अरे जब निवास कर ही रहे हैं फिर क्यों कहा कि निवास मुझ में ही निवास करेगा? क्योंकि सब तो निवास कर ही रहे हैं ना परमात्मा में। अब मछली को कहे कोई कि तू मेरा स्मरण कर, जल कहे मछली से कि तू मेरा स्मरण कर, मेरा चिंतन कर, फिर हे मछली तू मुझ में ही निवास करेगी। अरे वो तो कर ही रही है निवास। तो भगवान का यहां यह कहना है कि निवास तो सब मुझ में करते हैं, लेकिन इसका अनुभव नहीं है। ज्ञानी को इसका अनुभव हो जाता है और अज्ञानी को अनुभव नहीं होता। अंतर इतना ही है। जैसे एक बार गीता घाट वाले बाबा से किसी ने पूछा कि बाबा जो भगवान के भक्त हैं उनका भरण पोषण तो भगवान ही करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तान् योगक्षेम मैं वहन करता हूं।
तो उन्होंने कहा अच्छा, और जो स्मरण नहीं करता उनका तुम करते हो? तो चाहे स्मरण करे कोई या ना करे, भगवान तो सभी का भरण पोषण करते हैं। भक्त को इसका अनुभव हो जाता है और अज्ञानी को इसका अनुभव नहीं होता। अंतर इतना ही है। अन्यथा भगवान तो सभी का भरण पोषण करते हैं। ऐसे ही निवास तो सभी परमात्मा में ही करते हैं। परमात्मा से अलग कोई कहां जा सकता है? अस्तित्व ही नहीं है उनके बिना। लेकिन ज्ञानी को, भक्त को इसका अनुभव हो जाता है कि मैं परमात्मा में ही निवास करता हूं, नित्य निरंतर। उनसे अलग मेरी कोई सत्ता ही नहीं है। न मन की सत्ता है, न बुद्धि की सत्ता है, न शरीर की सत्ता है। तो वहीं जो अज्ञानी है, मूढ़ है, उनको इसका अनुभव नहीं होता। वो ये कहते कौन भगवान, कैसा भगवान, कैसा परमात्मा। तो निवास सभी करते हैं परमात्मा में। भक्त को इसका अनुभव रहता है और अभक्त को इसका अनुभव नहीं होता। सबका भरण पोषण परमात्मा ही करते हैं। ज्ञानी को इसका अनुभव रहता है, अज्ञानी को इसका अनुभव नहीं होता। तो कह रहे भगवान इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस प्रकार भगवान का कहना है कि जो सुख दुख हानि लाभ जय पराजय ये मुझ पर छोड़कर मेरा स्मरण करते हुए, यानी मुझे अर्पण करके समस्त कर्मों को करता है, सगुण रूप अनन्य भक्ति योग से मेरा चिंतन करता है, मेरे अतिरिक्त किसी को अपना नहीं मानता, मुझ में चित्त लगा के रखता है, तो वह शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाता है। और मुझ में मन को लगाए रहता है, मुझ में बुद्धि को लगाता है, वह नित्य निरंतर मुझ में ही निवास करता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो इन श्लोकों पर हम सब विचार करें तो हमारा भी कल्याण होगा। श्री आत्मा राम पूर्ण काम, सब जीवों में वास करें। जो जन ध्यावे शरण में आवे, उनके संकट नाश करें। हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहें सब आत्मा। ओम शांति शांति शांति। बोलिए गीता माता की जय।